नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक स्किन की कंडीशन की जिसे बोलते हैं नीवस सीबेशियस। तो ये एक तरह का बर्थ मार्क है, यानी ये जन्म से ही होता है। अक्सर ये आपको मिलेगा सिर में, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। सर में जो बाल वाले एरिया होते हैं इनमें आपको ये मिलेगा, और कभी कभी लेकिन ये फेस पे भी मिल सकता है आपको। तो जनरली इसके मिलने की यही दो जगह होती हैं। और शुरू में जब बच्चा करीबन 12-13 साल तक का होता है तो सिर में आपको एक एरिया दिखेगा जहाँ पे बाल नहीं होंगे उसके, वो चिकना सा एरिया होगा। और जैसे जैसे 13-14 साल के बाद बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि उस एरिया में छोटे छोटे से उभार टाइप के आने लग गए हैं, जैसे इस फोटो में आप देख रहे होंगे। तो ये नीवस सीबेशियस कंडीशन होती है। इसमें उस एरिया में इस तरह से उभार आ जाते हैं, स्किन थोड़ी डिस्कलर्ड सी लगती है और बाल नहीं होते यहाँ पे, है ना, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसको निकलवाना ही जो है वो बेहतर रहता है, और निकलवाने के लिए इसकी जो है सर्जरी ही एकमात्र इसका ढंग है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो सर्जरी में इस एरिया को बेसिकली पूरा का पूरा जो है निकालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद इसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। और जो एरिया डिफेक्ट बनता है, जो जख्म घाव बनता है वहाँ पे, इसको निकालने के बाद उसको हम बंद करते हैं, स्टिच लगा के बंद करते हैं, है ना। अब अगर ये बहुत बड़ा है तो कई बार हम एक बार में बंद नहीं कर पाते, फिर हम इसको इन पार्ट्स निकालते हैं। जैसे एक पार्ट अभी निकाला, एक पार्ट 3 या 2 महीने के बाद निकाला, फिर एक बचा हुआ हिस्सा बाद में निकाला। और अगर ये छोटे होते हैं तो हम इनको एक ही बार में निकाल के उसको बंद कर देते हैं एरिया को। तो उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, और बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है कि भाई ये नीवस सीबेशियस ही था। मोस्टली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होती है, यानी देखने पे पता लग जाता है कि ये क्या है। इसकी जो अलग तरह की एक अपीयरेंस होती है उसी से हमको पता लग जाता है कि ये नीवस सीबेशियस है। और फेस पे मैंने बताया आपको भी हो सकता है, कम होता है फेस पे, लेकिन इस केस में आप देख रहे होंगे फेस पे था तो फेस पे भी ये हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसकी साइट होती हैं वो जनरली आपको सर में ही मिलेंगी। जो हेयरी स्किन है बालों वाली, वहीं पे आपको ज़्यादा ये मिलेगा। और ये जो कुछ ऑयली हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑयल की, तेल की जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये बनता है। और रेयरेस्ट और रेयर कंडीशन में ही ये कैंसर में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज ये नहीं होता कैंसर, ये नहीं बनता। तो अगर इसको हमें ट्रीट करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी सर्जरी ही इसके एकमात्र उपचार होता है। इस पूरे एरिया को निकालना ही पड़ता है, कोई भी दवाई लगा के या खा के इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। हमें इसको सर्जरी द्वारा निकलवाना ही पड़ेगा, और आजू बाजू की जो स्किन है उसको फिर कवर करके बीच में लाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। और बहुत सिंपल साधारण सी सर्जरी से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बर्थ मार्क के रूप में ही ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, सोचते हैं बर्थ मार्क है, इसमें क्या ही करना हमने। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे, छोटी सी सर्जरी से, आधे घंटे की सर्जरी से आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है, सुन करके कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम भी नहीं होता है, आधे घंटे में लगभग हो जाता है। और टाँके जो लगते हैं वो 7 से 10 दिन में फिर कट जाते हैं। तो ये नीवस सीबेशियस कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि काफ़ी कॉमन है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो इसीलिए वो लोग जो हैं इसको कैरी करते रहते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो हम तक पहुंच पाते हैं। तो हमें लगा कि इस तरह की जानकारी आप लोगों के काम आएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की आपको जो नॉलेजेबल वीडियो हैं मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।